कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, कवासी लखमा 2 महीने और 5 दिन से जेल में है, क्योंकि मामला अब अदालत में है और विचाराधीन है, इसलिए मैं इस विशेष मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस राज्य और पूरे देश में भाजपा की विचारधारा का विरोध करने वालों को सरकारी उत्पीड़न और जांच एजेंसियों के खुलेआम दुरुपयोग का सामना करना पड़ रहा है। कवासी लखमा जी को पिछले 2 महीने 5 दिन से वो इस जेल में है और ये मामला अब न्यायालय में है, सब जुडिस है। तो मैं इस विशेष केस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस प्रदेश में और देश में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा के विरोध में संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार का जो व्यवहार है, एजेंसीज का जो दुरुपयोग है, वो चरम सीमा पर है। जिस केस में कवासी लखमा जी को अरेस्ट किया गया है, उसका वो लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी पूरी तरीके से, लेकिन इतिहास गवाह है। एक केस जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर लगाया गया था, उसको न्यायालय ने केस चलाने लायक नहीं माना और उसको बाहर फेंक दिया। देवेंद्र यादव को लगभग कई महीनों तक 6 महीने तक यहाँ पर बंद रखा और अंत में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है। तो न्यायालयों में लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से, संगठन की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन हकीकत यह है कि जिस प्रकार से लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है, एजेंसीज के माध्यम से लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाकर, धमकाकर, डराकर, सहमाकर उनको जो कमजोर करने की कोशिश है, वो पूरी तरह नाकाम रहेगी। अभी कवासी लखमा जी को जो हार्ट पेशेंट भी हैं, उम्र भी उनकी है, लेकिन जैसा चरणदास जी बोल रहे थे, वो बहुत पुराने, मजबूत और मंजे हुए जनसेवक हैं। जनता ने कई बार उनको विधानसभा में चुनकर भेजा है और लंबे समय से वो इस राज्य की सेवा करते आए हैं। एक आदिवासी परिप्रेक्ष्य से आने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार सरकार कर रही है और मुझे तो लगता है कि जो केस लगाए गए हैं उसमें, जैसे मैंने कहा, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नीतिगत जो परिवर्तन के जो आरोप हैं, मुझे लगता है वो न्यायालय में टिकेंगे नहीं और अंत में न्यायालय से हम लोगों को इसमें विजय मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसके बीच में जो मीडिया के माध्यम से उनके परिवार को, उनको जो दुख झेलना पड़ रहा है और व्यक्तिगत जो तनाव होता है, उसकी भरपाई कौन कर पाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल संघर्ष है, ये जारी रहेगा। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, प्रदेश की एजेंसीज का, भारत सरकार की एजेंसीज का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है और मात्र सिर्फ जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको उनकी जगह दिखाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसका हम पूरा विरोध करेंगे और ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई एक छत्तीसगढ़ की नहीं है, पूरे देश में जहां जहां भाजपा एजेंसीज का दुरुपयोग कर अपने कंपटीशन को, अपने प्रतिस्पर्धा वाले करने वाले लोगों को दबाना चाहती है, उसका हम विरोध करेंगे। जनता सब समझ गई है और पूरे देश में देखता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति हो, उस पर तो कोई केस होता नहीं, ना छापे डाले जाते हैं, ना नोटिस दिया जाता है, बल्कि अगर कोई पाला बदल ले तो उसके सारे गुनाह माफ किए जाते हैं, उस पर सब उसको छूट मिल जाती है। ये अब एक आम पैटर्न बन गया है, जनता इसको भी देख रही है। बहरहाल आज हमने मुलाकात करी और जैसा चरणदास जी ने कहा, अध्यक्ष जी, हमारे तीनों सह सचिव और हम सब लोग गए, उनसे मिलकर आए, अच्छे माहौल में चर्चा करी, उनका हालचाल जाना और वो बड़े मजबूती से डटे हुए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर, उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उनको न्याय मिलेगा। लेकिन वो डटे हुए हैं, हम उनका मनोबल बढ़ाने गए थे, उनका हालचाल पूछने गए थे और बहुत अल्प समय में उनको राहत मिलेगी कोर्ट के माध्यम से, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, आज हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है और समय समय पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं कि अभी बेलगांव में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने ये घोषणा करी थी कि 2025 का जो वर्ष है, ये वर्ष संगठन को समर्पित है। तो कल हमारी मीटिंग दिल्ली में थी, हमने अनेक
इश्यूज पर चर्चा करी है और आज भी सब नेताओं से मैं चर्चा करूंगा। नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी, बाकी वरिष्ठ नेता हम सब बैठ के चर्चा करेंगे कि संगठन को और गति कैसे दी जाए। आने वाले चंद महीनों के अंदर एक रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे और जो राज्य और केंद्र सरकार का जो इंजन है, डबल इंजन, वो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को अटैक करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, भूपेश बघेल जी हों, देवेंद्र यादव जी हों, इन सब लोगों को राहत अंत में कोर्ट से मिली है। सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी उनको अटैक करने की, उनको बदनाम करने की, उनकी छवि को धूमिल करने की, कि न्यायालय से राहत मिली है और न्यायालय में पूरा भरोसा न्यायालय के ऊपर हम लोगों को है।